आज की ट्रू हॉरर स्टोरी हमारे साथ हमारे साथी ने शेयर की है। वे बताते हैं कि यह एक्सपीरियंस उन्होंने और उनकी फैमिली ने साथ में किया था। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे यह गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल दिया जा रहा है, आप वहाँ से ईमेल हमें कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी हमने अपना ईमेल एड्रेस डाल रखा है, आप वहाँ से भी चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। और दोस्तों, हम लोग रोज़ रात में 10 बजे आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आते हैं जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होती है। तो आप रोज़ रात में हमारी कहानी ज़रूर देखा करें। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। यह बात उन दिनों की है जब मैं और मेरी फैमिली बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे। तो हम लोग कहीं ना कहीं जाने का प्लान बना ही रहे थे। लेकिन एक दिन शाम को अचानक जब हम सब बैठे हुए थे तो मेरी बुआ का फ़ोन आया। उन्होंने हमसे कहा कि हमने अगले हफ्ते घर पे पूजा रखी है, तो आप सभी को आना है। तो इन चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय से कहीं गए नहीं थे और अब हमें मौका मिल रहा था, तो हम लोग जाने के लिए तैयार थे। मैंने उस दिनों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था जब हमें बुआ के घर जाना था। बुआ का घर हमारे घर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर था और हमारे घर में एक कार थी। मैं अपने घर वालों को बता दूं, आपको बता देता हूं अपने कि मेरे घर में कौन कौन है। देखिए, मेरे घर में मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं, दादी और मम्मी हैं, और साथ ही साथ मेरी बहन भी है। और मेरी बहन मुझसे बड़ी है। तो हम सभी लोग जाने के लिए तैयार थे। हमारे घर में एक छोटी सी कार हुआ करती थी जिसे पापा ही ड्राइव करते थे, और हम लोग आसानी से हमारी छोटी सी कार में आ जाया करते थे। हम लोग का जिस दिन निकलना था उस दिन हमें दोपहर में निकलने का प्लान था, लेकिन पापा का ऑफिस वर्क होने के कारण हमें निकलते निकलते शाम के 8 बज गए। और जैसे ही हम अपने घर से निकले हैं, थोड़ी आगे जाने के बाद हमारी रास्ते पर एक बिल्ली आ गई जो रुक गई अचानक से बीच रास्ते पर, और फिर उसने पूरा रास्ता क्रॉस कर लिया। इसको देखकर हमारे घर वाले बहुत डर गए। लेकिन फिर मेरी माँ ने कहा कि यह सब चीज़ें कुछ नहीं होती, हमें अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो और हम वैसे भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने भी इतनी बातें सुनकर हम लोग सीधा आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद हमारे घर के तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक घाट पड़ता है। वह घाट विचित्र विचित्र घटनाओं को लेकर बहुत प्रसिद्ध है, और मैंने भी बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी, और मेरे घर वाले भी बताते हैं कि वह घाट ऐसा है वैसा है। तो कुछ आगे जाने पर हमने देखा कि वहाँ पे एक महिला लिफ्ट मांग रही है। देखने में वह महिला बहुत ही साधारण लग रही थी, जैसे कि मानो बेचारी बेबस होकर रास्ते में खड़ी है। तो उसे देखकर मेरे पापा ने हाथ मारा कि कहाँ जाना है आपको और क्यों खड़े हैं रास्ते पे। तो उसका कहना था कि आप मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, और वह भी उसने चुपचाप बोला धीरे धीरे, और इशारा करके बताया कि मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। तो मेरे दादाजी ने कहा कि ठीक है, आप बैठ जाओ पीछे, हम आपको छोड़ देते हैं आगे तक। फिर वही महिला हमारे बगल में आके बैठ गई। मेरी गाड़ी में मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे थे और मेरी दादाजी उनके बगल में बैठे हुए थे, मतलब सामने वाली सीट में। उन्हीं की गोद में मेरी बहन बैठी हुई थी, और पीछे मैं, मेरी दादी माँ और मेरी माँ बैठी हुई थी। और हम लोग बैठे बैठे बात कर रहे थे आपस में। वह महिला भी हमारे बगल वाली सीट में आके बैठ गई। तो मैं अपनी माँ की गोद में शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमारी गाड़ी में सिर्फ आगे वाली सीट और बीच वाली सीट थी, हमारी गाड़ी में पीछे वाली सीट नहीं थी। फिर कुछ दूर आगे जाने पर हमने देखा कि वह महिला के अंदर आने के बाद अचानक से गाड़ी के अंदर ठंड बढ़ गई। तो हम लोगों ने सोचा कि हम जंगल में रुके थे शायद, इसलिए गाड़ी के अंदर ठंडी हवा आ गई, और थोड़ी सी स्मेल भी आ रही थी। तो हमने सोचा कि वहीं शायद कोई जानवर मर गया होगा जिसकी स्मेल आ रही है। थोड़ी दूर जाने पर वह स्मेल और ठंडक गायब हो गई। लेकिन फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। तभी मैंने खेल खेल में देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। इतना देखकर मैं बहुत डर गया था, और मेरे घर वाले मुझे अक्सर बताया करते थे कि उल्टे पैर वाली भूतनी आ जाएगी। तो मैं इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था, और मैं तुरंत ही चिल्लाने लगा, भूत भूत। तभी मेरे दादाजी ने मुझे पकड़ा और कहा कि एकदम चुप हो जा तू, अब कुछ नहीं बोलेगा इसके बाद। तभी मेरी माँ और मेरी दादी समझ गई कि यह भूत है, और दादाजी ने भी उन्हें इशारे करके बोल दिया कि तुम चुप रहो। साथ ही साथ मेरे पापा को भी बोल दिया कि चुप रहना। लेकिन मेरे दादाजी ऐसा क्यों कर रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे पापा ने जैसे तैसे करके आगे बढ़ाते गए गाड़ी, और हम सभी लोग बहुत डरे हुए थे।
और हम लोग भी लगातार भगवान का नाम अपने मन में जप रहे थे। हमारे दादाजी ने सख्त आदेश दिए थे कि कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत नहीं करेगा, सारे के सारे चुपचाप बैठे रहेंगे, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही वह जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम सभी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आगे जाने के बाद वह महिला ने बोल दिया अचानक से, गाड़ी रोको। इतना सुनकर भी हमारे तो मान के चलो रोंगटे खड़े हो गए। उसकी एकदम डबल और बहुत मोटी आवाज़ थी। मेरे पापा ने तुरंत ही गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। वह औरत हमारी गाड़ी से चुपचाप उतर गई और उतरने के बाद मेरे पापा ने फटाक से गाड़ी का बंद किया गेट और हम लोग वहाँ से बहुत तेज़ से निकल गए। लेकिन जब हम लोग आगे जा रहे तब मैंने देखा कि वह औरत एक अचानक से बहुत विशाल रूप ले रही थी और उसका चेहरा बहुत ही खतरनाक था, जिसे देखकर मैं बहुत डर गया था और मैं वह घटना इसीलिए आज भी याद नहीं करना चाहता। तभी आगे जाने के बाद मैंने और मेरे घर वालों ने दादाजी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब उन्होंने बताया कि यह हो सकता है कि अतृप्त आत्मा है जो कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस वह लिफ्ट मांगती है। जो उसे आसानी से और सही आदमी लगता है वह उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर उसे कोई ख़राब आदमी लगता है तो उसे नुकसान पहुंचाती होगी। तब यह इंसिडेंट देखने के बाद मैं और मेरे परिवार आज भी इन चीज़ों पे भरोसा करते हैं। फिर बुआ के घर जाने पर हम लोगों ने बुआ से पानी उतरवाया और उसके बाद ही उनके घर पर अंदर गए। तो दोस्तों देखिए, हमारे जो बुजुर्ग हमें बताते हैं वह कई बार सही हो जाता है। ये थी मेरी कहानी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।